नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों। आज बड़ा खुशी और उल्लास का दिन है, मतलब मकर संक्रांति है। आज घर घर में एक अलग ही आनंद का वातावरण होता है। सब बच्चे उठते हैं, अपना स्नान ध्यान, बच्चे बूढ़े सब भी, जवान जो भी जितने में हैं सब दान पुण्य करते हैं। नहा धो के सब छूने का प्रोग्राम चलाते हैं, अनाज छू के दान करते हैं। जिसके यहाँ संगम है संगम में स्नान करते हैं, जो जहाँ भी हैं, जिसके जो नदी है नदी, नहीं तो गंगा जल आदि का पानी लाकर उसमें डालकर स्नान कर लेते हैं। गंगा जल तो घर घर होता ही है हम लोगों के घर में, कोई घर ऐसा नहीं रखा जहाँ पूजा पाठ के लिए गंगा जल नहीं रखते हैं हम लोग। तो आज का तो आनंदमय दिन है। आज के दिन में श्री कृष्ण भगवान की एक कथा सुनाऊंगी। उनको माता यशोदा बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो बंधते ही नहीं हैं। वे माता से मक्खन मांगते हैं कि माँ मुझे माखन दो, तो माँ तो व्यस्त है अपने काम में। वे कहती हैं कि नहीं, मैं अभी माखन नहीं दूंगी। तो कहते डंडा लाते हैं, कहते मैं इससे मटकी फोड़ दूंगा। तो माँ कहते फोड़ के तो दिखाओ, और वे बात बात में ही मटकी को फोड़ देते हैं और माखन गिर जाता है चारों ओर। इससे माता क्रोध हो जाती है। यशोदा माता उन्हें मारने के लिए डंडा लेके दौड़ती है, पीछे दौड़ती है, इधर भागती हैं उधर। सब देवी देवता लोग इसका आनंद ले रहे हैं प्रभु की लीला का, और माता यशोदा परेशान है उनको पकड़ने में। और लेकिन जब वे पकड़ में आ जाते हैं तो उनको कहती है आज मैं तुम्हें इस ओखली में बांध देती हूँ। और बांधने के लिए रस्सी लाती हैं, उनको बांधती हैं, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है 2 अंगुल। फिर से प्रयास करती हैं, फिर से 2 अंगुल छोटी पड़ते हैं। उनको डांटती हैं कि पेट फुला लेते हो, चलो ठीक रखो अपना पेट, लेकिन वो नहीं बंध पाते। जब यशोदा माता प्रेम के साथ उस रस्सी को बांधती हैं तो प्रभु बंध जाते हैं, और कृष्ण भगवान बंध के अपनी लीला आगे शुरू करते हैं। उनके आंगन में 2 पेड़ थे, सब तो चल जाती हैं नदी पर। सब गोपियाँ गांव की, चाहे यशोदा माता वगैरह सब जाती हैं नदी पर। तब तक कृष्ण भगवान अपनी लीला क्या करते हैं, उस ओखल को घसीटते घसीटते अपने बकैया बनकर घुटनों के बल के चल के और जाके उस दोनों पेड़ को धक्के मार मार के गिरा देते हैं। क्योंकि उसमें उस पेड़ के अंदर जो वे थे पेड़, वे वास्तव में कुबेर के 2 पुत्र नंद कुबेर और मणि कुबेर थे, जो उनके आंगन में लगे हुए थे। लेकिन कृष्ण भगवान उनका उद्धार करते हैं। वे उनसे कहते हैं कि हमारा कल्याण कीजिए। तो प्रभु इस तरह से श्री कृष्ण जी घुटनों के बल चल के बकैया बन के और जो उसके ओखल से बार बार टक्कर मार मार के उन दोनों पेड़ को गिरा देते हैं। उनका पेड़ बनने का भी कारण था। एक बार नारद मुनि आकाश मार्ग से जा रहे थे। कुबेर के दोनों बेटे नंद कुबेर और मणि कुबेर दोनों नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने मदिरा पान किया हुआ था, अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो जब कुबेर के दोनों पुत्र देखते हैं तो वो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि नारद मुनि जा रहे हैं। वे बेशर्मी के साथ वैसे ही पहले की तरह नहाते रहते हैं, और उनमें कोई ये नहीं कि तनी शर्म चाहे संकोच हो, लेकिन वे अप्सराएं पानी से निकलकर कपड़े वगैरह पहनकर एक तरफ हो जाती हैं। कृष्ण भगवान उनका ये उद्दंडतापूर्वक देख, कृष्ण भगवान तो उनके उद्दंडता के जो श्राप मिला था, उन पेड़ बन गए थे, तो कृष्ण भगवान तो उनका उद्धार कर देते हैं। लेकिन उस समय नारद मुनि उनके ऊपर बहुत क्रोधित होते हैं और उनको श्राप देते हैं कि जाओ तुम जड़वत हो जाओ। जैसे तुम्हारे ऊपर मेरे होने का कोई असर नहीं पड़ा, जड़ की तरह से तुम अपना पहले से ही जैसा पूर्व व्यवहार था वैसे ही करते जा रहे हो, कोई असर नहीं है तुम लोगों पे, तुम जड़ योनि में चले जाओ। तो वे दोनों कृष्ण भगवान के यहाँ पेड़ बन जाते हैं। पेड़ बनने से वे वहाँ पर दिन रात उसमें बारिश पानी धूप में खड़े रहते हैं। जब कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं, कृष्ण अवतार, और वे बाल लीला के दौरान उनका उद्धार करते हैं, उनका कल्याण कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।